जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचर्स लर्निंग सेंटर। हमने पिछला वीडियो लाया था हिंदी व्याकरण के समास पर, जिसे आपने पसंद किया और मेरे एक मित्र रोशन ने कमेंट करके बताया और भरबली भी बताया हमें कि आपने जो समास लाया था वो अच्छी वीडियो थी, लेकिन एग्ज़ाम में तो आप देखते हैं कि ऑप्शन से हमें चुनना पड़ता है। तो आप ऐसा करें कि समास के भेदों को पहचानते हुए हमें ये बताएं कि कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा समास है। आप हमें उदाहरण से समझाइए। तो मैंने उसी बात को लेते हुए ये वीडियो बनाया है। आप चाहें तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपके बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि प्रत्येक भेदों के हमने 10-10 उदाहरण लिए और सारे उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कैसे जानें कि ये कौन से समास का भेद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने समास की परिभाषा, समास के भेद और इस वीडियो में हम समास के भेदों की व्याख्या करेंगे ऑप्शन के साथ से, यानी उदाहरण से आपको हम समझाते हुए अच्छे से प्रयास करेंगे कि ताकि आपके समास में जो कसर रह गई है वो दूर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला हम शुरुआत करेंगे तत्पुरुष समास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। पहला देखिए आप, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त जब भी आपको ऑप्शन से या जो 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जाते उससे पकड़ने हों, जिसे हम उदाहरण भी कह सकते हैं, तो आप उसका विग्रह कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए समास का विग्रह। जिस प्रकार संधि का विच्छेद होता है उसी प्रकार समास का विग्रह होता है। विग्रह मीन्स तोड़ना। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो हम उसे कैसे तोड़ेंगे? स्वर्ग को प्राप्त, तो बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह अगर आ जाए तो वो होता है तत्पुरुष समास। दूसरा है अकाल पीड़ित। अकाल से पीड़ित, इसमें भी विभक्ति चिन्ह आई है। तीसरा है तुलसीकृत। तुलसीदास द्वारा किया हुआ, तो देखिए के द्वारा, ये भी विभक्ति चिन्ह है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल यानी भवन, इसमें भी के लिए उपयोग हुआ है। जन्मांध, जन्म से अंधा, से का उपयोग हुआ यहाँ। चर्म रोग, चर्म का रोग। जल धारा, जल की धारा। कविराज, कवियों में राजा। आप बीती, अपने पर बीती हुई। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सब में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। सब में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ये सब देखिए आप, ये सभी हैं विभक्ति चिन्ह। अब कैसे जानेंगे ये सभी विभक्ति चिन्ह है? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबंध हे अजी अहो, संबंध में संबोधन हे अजी अहो अरे। ये आपको याद रखने होंगे और आप तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभक्ति चिन्ह वाला होता है तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास में उपमा उपमेय या विशेष विशेषण की बात मिलेगी। जैसे यहाँ आप देखिए नील कमल को, तो कमल क्या है? विशेष्य है, और नील क्या है? विशेषण है ना। इस तरह के वाक्यों में आपको, इस तरह के समास में आपको मिलेंगे एक उपमा
और दूसरा है उपमेय। उपमा उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा बतलाई जाती है वो होता है उपमेय, और जो उपमा बतलाता है वो होता है उपमा। समझे? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक का वो दूसरा गुण बता रहा है, चाहे आगे से बताए गुण चाहे पीछे से बताए गुण। जैसे यहाँ नील कमल में नील आगे लगा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आगे ही विशेषण लगेगा या उपमा हर बार आगे लगेगा। कभी कभी आपको पीछे भी उपमा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अभी उदाहरणों से समझते हैं। जैसे नील कमल, यानी कमल कैसा है? तो कमल नीला है। आप यहाँ जवाब देखें कैसा, ठीक है, नीला कमल कैसा है? तो नील है, यानी नीला है जो कमल। दूसरा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में है जो उत्तम। यहाँ आप देखिए पुरुष एक नाउन हो गया, अब पीछे उसका लगा है उत्तम, यानी यहाँ पर आप उपमा कह लीजिए या विशेषण कह लीजिए, जो पीछे लगा है। यही मैंने आपको अभी कहा कि पुरुषोत्तम। अभी देखिए मैं फिर से समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला विशेषण है, लेकिन यहाँ पर पीछे वाला विशेषण महाविद्यालय, विद्यालय यानी वैसा विद्यालय जो महान है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लगा है विशेषण पीत है जो अंबर, यानी पीतांबर। तो इसमें देखिए पहले लगा है, फिर महान है जो पुरुष, यहाँ महान आगे लगा है, नील है जो कंठ। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि नील है जो कंठ अर्थार्थ शंकर दे दे तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अर्थार्थ यदि शंकर कह दिया तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर हो गया। अब देखते हैं नीलांबर, नीला है जो अंबर, यानी नीला क्या है? विशेषण है, और अंबर विशेष है। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। मृग लोचन, मृग के समान लोचन वाला, यानी लोचन ये नयन होता है, नयन लोचन। तो यहाँ पर देखिए उपमा दी गई है कि नयन, यहाँ पर विशेषण की बात नहीं हो रही है। उपमा क्या होता है? उपमा एक अलंकार होता है। उपमा वो होता है जिसकी जब हम तुलना कर देते हैं किसी के साथ, जैसे किसी को कह दें तुम तो बंदर की तरह हंसते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पर उस व्यक्ति की उपमा किसके साथ कर दी गई है? बंदर के साथ, है कि नहीं? यदि हम कहें बात आपको कि आपका चेहरा चांद की तरह चमकता है, तो आपको मैंने उपमा किसकी दे दी? चांद की दे दी। या नहीं कहते हैं चांद सा सुंदर चेहरा, तो वही वाली बात है। अब क्रोधाग्नि में, यानी क्रोध रूपी अग्नि। तो आप समझ गए होंगे कि उपमा उपमेय क्या होता है। और जब आप उपमा उपमेय क्लियर कर लेंगे तो आपको कर्मधारय समास क्लियर हो जाएगा। अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए चित्र में 3 अंगुलियाँ दिखाई गई और नेत्र, यानी 3 है जो 3 है नेत्र, यानी 3 नेत्रों का समाहार। चलिए उदाहरण से समझते हैं। 2 राह, 2 राहों का समाहार। हमने साथ में दोनों चीज़ें किया है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं समास और राइट साइड में आप देख रहे हैं समास का विग्रह। 2 रहा, तो 2 क्या है? संख्या है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 2 संख्या है तो संख्यावाचक पहला हो गया। त्रिभुज में 3 संख्या है, पहला संख्यावाचक। त्रिरत्न में भी 3 है, त्रिफला में भी 3 है, पंचामृत में 5 है, पंचवटी में 5 है, पंचमूली में 5, सतसई में 7, नवरत्न में 9 और नवरात्र में 9। समझे आपने? तो अब अगर ऐसा मिले आपको संख्यावाचक, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि यदि आपको त्रिनेत्र कहा है, यदि आपको कहा है त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र अर्थात नारियल या त्रिनेत्र अर्थात शंकर, ऐसा कुछ लिख दे अर्थार्थ करके, तो वही जो अभी द्विगु समास है वो बन जाएगा बहुब्रीहि समास।
ऐसा इसलिए होता है कि बहुव्रीहि समास में अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रदान किया जाता है, जो कि आगे आप समझने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। जरा सा भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताएंगे ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। दो राह का मतलब होता है दो राहों का समाहार। समाहार का मतलब होता है जहाँ मिलन हो, जहाँ पर जुड़ रहा हो। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। देखिए त्रिभुज में तीन भुजाएं जुड़ती है। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। आप हमें एक कमेंट जरूर कर सकते हैं कि त्रिफला में कौन कौन से फल होते हैं। देखता हूँ कौन सही जवाब देता है। त्रिफला में कौन कौन से फल होते हैं। अगर आपने कमेंट किया तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया है। अब है पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। आपने पूजा पाठ किया होगा तो उसमें देखा होगा पंचामृत बनाया जाता है। उसमें दही होते हैं, गंगा जल होता है, मधु होता है और भी कई मेवे होते हैं। ये सब मिला के पंचामृत बनाया जाता है। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। पंचमूली, 5 मूलों का समाहार। मूल मीन्स जड़ होता है। सतसई, 700 का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। और नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार जो दुर्गा पूजा के समय किया जाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। यही तो मैं अभी कह रहा था कि विशेष अर्थ प्रदान करता है। जैसे लंबोदर, अगर हम बात करें लंबोदर की, ऐसा सिर्फ लिखें लंबा है जिसका उदर। अगर हम ऐसा लिखते हैं लंबा है जिसका उदर, है ना, तो सिर्फ इतना कटी लिखते हैं तो ये हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं लंबा है जिसका उदर अर्थात लंबोदर गणेश, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए उदाहरणों को देखते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके वह शिव जी। देखिए ब्रैकेट में दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको अर्थार्थ भी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार इसी तरह ऑप्शन मिलेंगे, आपको अर्थार्थ भी लिखा हुआ मिलेगा। यानी चंद्र है जिसके शिखर पर यानी सिर पर। उमेश, उमा का है ईश, यानी उमा का है जो पति, तो उसे कहेंगे उमेश यानी शिव जी। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अगर इतना हम लिखते हैं नीला है जो कंठ, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। अगर हम ये लिखते हैं नीला है कंठ जिसके वह यानी अर्थात शिव जी, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। शूल पानी, शूल है पानी में जिसके वह शिव जी। शूल यानी त्रिशूल, भाला। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके वह विष्णु जी। तिरंगा, 3 है रंग जिसमें वह राष्ट्रध्वज। देखिए 3 क्या है? संख्यावाचक है। हमने यही तो कहा था अभी। तिरंगा, तिरंगा में क्या है? 3 क्या है? 3 संख्यावाचक है कि नहीं? तिरंगा, देखिए तिरंगा, तो तिरंगा में क्या है? 3 संख्यावाचक है। लेकिन यहाँ पर अर्थार्थ वाली बात आ रही है, राष्ट्रध्वज की बात आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग वह है बंदर। वक्रोदर, वक्र है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका वह गणेश जी। दिनेश, दीन है इस जो वह सूर्य। यानी आपको इसमें स्पेशल अर्थ जरूर दिए हुए रहेंगे। बहुव्रीहि समास में आप पाएंगे कि इसमें कुछ स्पेशल अर्थ यानी अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ 100% निकलेगा। अगर नहीं निकला तो वो कर्मधारय या द्विगु हो जाएगा। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व में दोनों पद समान मूल्य के होते हैं, यानी प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर। प्रथम पद को ही पूर्व पद कहा जाता है। दोनों का मूल्य, दोनों का जो
वैल्यू है वो समान होता है। और बीच में इसके क्या आता है, बीच में इसके योजक चिन्ह आता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे कृष्ण अर्जुन में योजक चिन्ह नहीं है, कृष्ण और अर्जुन इसको इसी तरह तोड़ा जाता है। शास्त्रार्थ, शस्त्र और अस्त्र, यश अपयश, यश या अपयश, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, सुरासुर, सूर्य या असुर, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, जलवायु, जल और वायु, अन्न जल, अन्न और जल। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया है। योजक चिन्ह मतलब जिसको हम लोग डैश कहते हैं बीच में आम बोलचाल में। दाल रोटी, दाल और रोटी, अपना पराया, अपना या पराया। देखिए इसमें जितना मोल कृष्ण का है उतना ही मोल अर्जुन का है। जितना यश का होता है उतना ही वैल्यू अपयश का होता है। जितना ठंडे का वैल्यू होता है उतना ही गर्मी का होता है। जितना शस्त्र का वैल्यू है उतना ही अस्त्र का वैल्यू होता है। जितना सुर का वैल्यू है उतना ही असुर का है। धर्म या अधर्म। तो आप समझ पा रहे होंगे कि द्वंद्व समास में कैसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आप पाएंगे कि एक अव्यय जरूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय वो होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि ये आप देखिए, जैसे संज्ञा, संज्ञा में प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं खाता हूँ, तुम खाती हो, तो प्रभाव पड़ गया ना, खाता खाती। संज्ञा सर्वनाम में भी पड़ता है, वह पड़ता है, वह पड़ती है। इसके बाद विशेषण में तुम अच्छे हो, मैं अच्छी हूँ। इसके बाद विशेषण हो गया। तो इसके बाद आप पाएंगे क्रिया में, हाँ, ता, ती, ते, देखिए चेंज हो गया। लेकिन यदि हम बात करें आपको किसकी, हम बात करें क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण में आप क्या पाएंगे। तो क्रिया विशेषण में आप पाएंगे जैसे धीरे धीरे, राजू धीरे धीरे चलता है, रमेश धीरे धीरे चलता है, शीला धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो कांस्टेंट है, वो किसी के साथ नहीं बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। और सिर्फ क्रिया विशेषण नहीं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंधवाचक भी नहीं बदलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कि 8 होते हैं उसमें 4 है विकारी और 4 है अविकारी। उसी अविकारी को अव्ययी कहा जाता है क्योंकि इस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। अब देखते हैं निसंदेह। तो संदेह तो मूल शब्द है, उसमें लग गया निसंदेह यानी बिना संदेह के। अब हम बात करेंगे क्या बिना अव्यय है। तो बिना मेरे, बिना तुम्हारे, बिना उसके। तो यहाँ पर देखिए बिना तो कांस्टेंट हो गया ना। आजीवन की बात करें तो जीवन भर। तो जीवन तो देखिए क्या है, ये एक संज्ञा है लेकिन चेंज हो सकता है। लेकिन आ तो चेंज नहीं हो सकता है ना। आमरण, आजीवन, आकाल, आकार, निडर। निडर में देखते हैं बिना डर के। तो आपने बिना वाला उदाहरण तो समझ लिया। बेकाम, बिना काम के। बेलगाम, बिना लगाम के या लगाम के बिना। भरपेट, पेट भर कर। तो भर यहाँ पर जो है वो एक अव्यय है। यथा समय, यथा अव्यय है। रात भर, पूरी रात। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अनजाने, बिना जाने। हमने ऐसे उदाहरण आपके लिए लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के आपको मैंने ऑप्शन दे दिए या हमने उदाहरण दे दिए। अरे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तभी तो मेरा नाम होगा, तभी तो आप लोग नाम लेंगे कि नहीं जीवन सर ने जो पढ़ाया था वो मेरे एग्जाम में आया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यदि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा है।
और अच्छा लगे तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। बार बार बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं। आपको अच्छी वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।